जब लिख के आएंगे तब जय भगवान परशुराम, जय श्री राधे राधे, जय गणेश भगवान की, जय चित्रगुप्त भगवान की, जय जय श्री सीताराम। वर्तमान परिवेश में हम लोग तितिक्षु जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि तितिक्षु हो गए हैं। ब्रह्मवाणी गीता में तितिक्षु शब्द का अर्थ है समस्त दुखों को सहन करना और अपने प्रभाव का भी परित्याग कर देना, आशय की अभिमान रहित होना और प्राणी मात्र पर करुणा करना, ये तितिक्ष भाव का जीवन है। सामयिक परिस्थितियों ने हम सभी देशवासियों को इस जीवन जीने की दिशा की ओर प्रेरित कर दिया है। तो विचार हुआ कि इस अवस्था में हम लोग ठाकुरगंज घसियारी मंडी में स्थित जो भगवान परशुराम जी का दिव्य मंदिर बना हुआ है, तो हम लोग उनकी सेवा किया करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से एक विशाल पर्व मनाया करते थे। वर्तमान बीमारी की विभीषिका को देखते हुए लोक धर्म का निर्वहन करते हुए वो समीचीन नहीं, वो उचित नहीं था। इस कारण से हम लोग अपने अपने घरों में बैठकर भगवान परशुराम जी के पावन पर्व को इसी बहाने से मना रहे हैं और उनके चरणों में सतत, क्योंकि समय के अनुकूल अपने को ढाल लेना भी धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ जो भी हमारे श्रोतागण, उन सबको मैं बड़ी आस्था के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे पार्षद जी अनुराग जी का सहयोग, जो इस कार्यक्रम को कभी भी उन्होंने रोका नहीं, अनवरत चला, परिस्थिति कोई भी रही हो, उनके प्रति भी मैं भावभीनी सुंदर शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। उनकी पूज्य माताजी, पिताजी, परिवार एवं समस्त लखनऊ शहर के जो भी नागरिक हैं इस कार्यक्रम में आते रहे हैं। हमारे रजत जी हैं, अंकित शर्मा जी हैं, शिवम यादव जी हैं, राहुल महाराज जी हैं, सी राम मैं सब जग जाने की पवित्र भावना के साथ मैं सबको बहुत हृदय से नमन करता हूँ। आइए प्रसंग पर आते हैं कि हम लोगों को चर्चा करनी है भगवान परशुराम जी के पावन चरित्र पर। जब इस दृष्टि में हम विचार करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमें भगवान कृष्ण की कथा कहनी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को उठा लेते हैं। राम चर्चा करनी है तो रामचरित मानस को अथवा आदि कवि वाल्मीकि की रामायण को हम माध्यम बना लेते हैं। जब शिवपुराण की कथा करनी होती है तो शिवपुराण को माध्यम बना लेते हैं और जब हमें उपदेश सुनना होता है तो हम गीता को माध्यम बना लेते हैं। लेकिन भगवान परशुराम जी के चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए कोई एक ग्रंथ को माध्यम बनाया ही नहीं जा सकता।
सबसे पहली विशेषता तो भगवान परशुराम जी की ये है कि सनातन धर्म के अधिकाधिक ग्रंथों में भगवान परशुराम जी का चरित्र कहीं न कहीं जरूर आता है। इसलिए सर्वव्यापकता का स्थूल जो प्रमाण है वो भी इस संदर्भ से परिभाषित होता है। इतना व्यापक चरित्र है कि कई ग्रंथों में कहीं न कहीं भगवान परशुराम जी का चरित्र समाया हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण को ले लें तो उसमें नवम स्कंद में भगवान परशुराम जी का चरित्र है। विष्णु पुराण में भी भगवान परशुराम जी का चरित्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान परशुराम जी का पावन चरित्र है और महाभारत में भी भगवान परशुराम जी का पावन चरित्र है। इसके बाद यदि हम ये विचार करें कि कलयुग में, तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि संभलपुर ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का जब कल की अवतार होगा, देवदत्त के रूप में उनका जब अवतार होगा, तो उस अवतार लेने वाले महापुरुष के गुरु पद के दायित्व का निर्वहन भी भगवान परशुराम जी ही करेंगे। वे कलयुग के अवतार लेने वाले परमात्मा के गुरु पद को सुशोभित करेंगे। ये भगवान परशुराम जी के जीवन की अनूठी विशेषताएं हैं। 10 अवतारों में छठवां अवतार भगवान परशुराम जी का है और जहाँ 24 अवतारों की गणना आती है वहाँ भगवान परशुराम जी का 16वां अवतार है। भगवान परशुराम जी मानवता के पक्षधर, दानवता का दमन करने वाले, आतताइयों को दंडित करने वाले एवं धर्म के साक्षात स्वरूप, न्याय के मार्ग को प्रशस्त करने वाले और क्रोध को माध्यम बनाकर के अपने जीवन का उत्कर्ष करने वाले इस महापुरुष की ये विशेषताएं रहीं। भगवत्ता की सत्ता के रूप में पूजते हुए आज हम सब लोग भगवान परशुराम जी के जीवनी पर कुछ न कुछ अपने को जोड़ते हुए, उनकी जीवनी से कुछ न कुछ शिक्षा लेते हुए, उनकी जीवनी से कुछ न कुछ तथ्यों को अपने जीवन में उतारते हुए हम अपने जीवन को, अपनी उन्नति के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कतिपय लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए थे, जबकि मैंने भगवान परशुराम जी का चरित्र जब पढ़ा तो ये अनुभव किया कि भार्गव वंश में यदि माता और पिता का आज्ञा पालक कोई पुत्र हुआ, कोई संतान हुई, तो वो भगवान परशुराम जी ही थे। इन्होंने 8 वर्ष की ही अवस्था में अपनी माता को गुरु मान करके, और माता गुरु होती भी है, माँ को गुरु मान करके माँ की शरण में बैठ करके 14 प्रकार की विद्याओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। विशेषता भगवान परशुराम जी की ये थी कि वे पशु और पक्षियों की भाषा भी समझते थे एवं उनकी भाषा में उनसे बात भी करते थे। एक विशेषता ये भी थी भगवान परशुराम जी की कि जो वन्य पशु अपने जीवन में बहुत हिंसा की वृत्ति रखते हैं, बड़े वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी। हाँ, ये राजवंश में जो आतताई राजा थे, इनके विरोधी रहे। मैं आप सबके बीच इनकी जीवनी प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ता हूँ।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपत खंड में और विष्णु पुराण के संदर्भों से हमने इसको संजोया। महर्षि जमदग्नि जी महाराज का विवाह एक ऋषि रेणु थे, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रेणुका। रेणुका के साथ में जमदग्नि जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत एक बार मैया रेणुका ने संतान प्राप्ति की कामना की, और जब कामना की तो देवराज इंद्र को बुला करके अपना मंतव्य महर्षि जमदग्नि जी ने प्रस्तुत किया। जमदग्नि ऋषि की यह बात सुन करके देवराज इंद्र ने प्रेरणा दी कि तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ, मंत्रों की आहुतियां पड़ने लगी, और जब यज्ञ चलने लगा, चलते चलते यज्ञ जब संपन्न हो गया, उसकी पूर्ण आहुति हो गई, उसी समय देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो कहा कि तीनों लोकों में अपना यश, अपनी कीर्ति बढ़ाने वाला तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा वरदान देकर देवराज इंद्र चले गए। कालांतर में भगवान परशुराम जी का प्राकट हुआ वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इनका प्राकट हुआ, मध्य दिवस का समय था। जब जन्म हुआ तो समय वातावरण इनके रहा कि करोड़ों सूर्य के समान एक मार्तंड प्रकाश पुंज विकसित हुआ है। नामकरण संस्कार जब किया गया, महर्षि भृगु ने इनका नाम राम रखा। राम नाम के रूप में इन्होंने बाल काल में चक्र तीर्थ में तपस्या की। वहां से इन्हें एक दिव्य आयुध प्राप्त हुआ। स्वयं ऋषिक जी महाराज ने, बाबा ने भी इन्हें एक दिव्य अस्त्र प्राप्त कराया, स्वयं दिया, जिसको हम लोग धनुष के नाम से जानते हैं। और नारायण अस्त्र के नाम से जिसको जानते हैं, वो चक्र तीर्थ में इन्हें भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के, तपस्या से अभिभूत होकर के, प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा कि जब मैं त्रेता के मध्य अवतार लूंगा तो ये हमारे और तुम्हारे बीच संदेह के निवारण करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके बाद भगवान परशुराम जी ने द्वापर युग में भीष्म को अपना शिष्य बनाया, द्रोणाचार्य को भी अपना शिष्य बनाया, और कर्ण को भी धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान परशुराम जी ने दिया। लेकिन कर्ण ने छुपाया। यद्यपि वो क्षत्रिय पुत्र था, और ये कथा महाभारत की ओर चली जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा मोड़ रहा हूं। कर्ण की उत्पत्ति के संदर्भ में हम सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि सनातन धर्म के ग्रंथों में हम लोग सुनते रहे। कर्ण सूत पुत्र कहा गया। जब कर्ण को युद्ध विद्या का ज्ञान दे दिया, तब भगवान परशुराम जी को पता चला, और जब पता चला तो इन्होंने उसको शाप दे दिया। यद्यपि यदि कर्ण अपनी बात बता देता और समर्पित भाव से कोई तथ्य छुपाता ना, तो भगवान परशुराम जी निश्चित ही विद्या सफल होने का उसे आशीर्वचन भी देती,
और मुझे इस चरित्र से एक शिक्षा भी मिलती है कि गुरुजन विद्या कितनी भी दे दें, लेकिन गुरुजनों की सहानुभूति और गुरुजनों की जब तक आशीर्वचनों की सुंदर पोटली शिष्य के सिर पर नहीं होती है, तब तक सफलता बहुत दूर होती है। सब कुछ जानते हुए भी विद्या अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु के द्वारा अनुमोदित जो विद्या है वही जीवन में सफलता प्रदान कराती है। कुल मिलाकर के कर्ण ने विद्याएं तो सीख ली, युद्ध करना तो सीख लिया, लेकिन ये कहा भगवान परशुराम जी ने कि जिस समय तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने की, दिव्यास्त्र चलाने की आवश्यकता पड़ेगी युद्ध भूमि में, उस समय तुम मेरी दी हुई इस विद्या को भूल जाओगे। यही कारण था कि कर्ण को विस्मरण हुआ और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा कर्ण को पराजित होना पड़ा। इसके बाद भगवान परशुराम जी न्याय में इतने न्यायप्रिय थे कि एक बार भीष्म ने जिस समय तीनों कन्याओं का हरण किया, उस समय अंबा ने अपना परिवार प्रस्तुत किया भगवान परशुराम। तब भगवान परशुराम जी अपने शिष्य भीष्म को समझाने के लिए गए। पितामह भीष्म ने भगवान परशुराम जी की अर्थात अपने गुरु जी की जब बात नहीं मानी, तो शिष्य और गुरु में युद्ध प्रारंभ हो गया। घनघोर युद्ध होता रहा और जब युद्ध होता रहा तो किसी की इसमें विजय नहीं हुई। प्रायः ये कह दिया जाता है कि इसमें परशुराम जी को लोहे के चने चबाने पड़े, जबकि हमारा ग्रंथ कहता है कि इसमें किसी की विजय नहीं हुई। तब पितरों ने आकर के इस युद्ध को बंद कराया। इससे एक शिक्षा मिलती है कि न्याय के लिए कोई भी हो, हमारा अपना ही क्यों ना हो, लेकिन न्याय करते समय हमें अपने और पराये का भेद कदापि नहीं रखना चाहिए। भगवान परशुराम जी ने 11 छंद युक्त शिव पंचत्वारिश नाम स्तोत्र भी लिखा है। इस स्तोत्र का भी बड़ा महत्व है। भगवान शिव को इन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो इन्हें ये दिव्य अस्त्र दिया परशु, जिस कारण राम नामधारी परशुराम जी का नाम परशुराम पड़ा। इच्छित फल प्रदाता गायत्री भी भगवान परशुराम जी की है। इसके बाद जब भगवान परशुराम जी की जीवनी और आगे बढ़ी तो इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया जिसका नाम था अकृतवर्ण। अकृतवर्ण शिष्य को साथ लेकर के नारी सम्मान के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारी की अस्मिता को समाज में स्थापित करने के लिए भगवान परशुराम जी ने अगस्त महात्मा की पत्नी लोपामुद्रा और अत्रि की पत्नी अनुसुईया को साथ लेकर के इनकी प्रेरणा से एक अभियान चलाया और पतिपरायण देश में नारी को भी बहुत महत्व दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम जी का जो व्यक्तित्व है, जो महत्व है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित ही भगवत्ता की सत्ता के रूप में प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जब हम आते हैं तो पौराणिक आख्यान में भगवान परशुराम जी के उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ यदि हम प्रकाश डालें तो पौराणिक चर्चा में एक बात आती है। थोड़ा सभी लोग अपना मन श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर भी लाएं।
भगवान परशुराम जी के जन्म की कथा का सूत्रपात कहाँ से होता है? इंद्र के दरबार की एक अप्सरा उर्वशी और पुरुरवा से 6 संतानें उत्पन्न हुई। इनमें आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय ये पुत्र उत्पन्न हुए। विजय का पुत्र उत्पन्न हुआ भीम। भीम का बेटा हुआ कांचन। कांचन का पुत्र हुआ होत्र। होत्र का पुत्र हुआ जन्म। ये वही जन्म ऋषि हैं जो भगवती गंगा को पी गए थे, जिससे गंगा का नाम जानवी पड़ा। इनका पुत्र हुआ पूरु और पूरु का बालक हुआ बलाक। बलाक का बेटा हुआ अजक। अजक का पुत्र हुआ कुश और कुश के 3 भाई और थे। कुश का पुत्र हुआ कुशाम और कुशाम का बेटा हुआ गाधी और गाधी का पुत्र विश्वामित्र। इसलिए कुश वंश में जन्म होने के कारण इनको कौशिक भी कहा जाता है। गाधी की एक कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। परम सुंदरी थी, दिव्य गुणों से ओतप्रोत थी। भगवान परशुराम जी के बाबा ऋषिक जी इस कन्या के वरण करने के लिए गादी के पास में आए। गादी ने मना किया कि मेरी पुत्री तुम्हारे वरण करने के योग्य नहीं है। एक शर्त रखी कि तुम हमको 1000 अश्व ला करके कहीं से भी दो। 1000 अश्व हमें चाहिए और उन घोड़ों का वर्ण जो है वो चंद्रमा की चांदनी के समान श्वेत हो, लेकिन उनका एक कान जो है वो श्याम वर्ण का होना चाहिए। कालांतर में इसमें कई कथाएं जुड़ती हैं कि एक घोड़ा कम पड़ गया तो कान पकड़ करके ही वरुण को घोड़ा बना लिया, आदि आदि। लेकिन मैंने ये प्रसंग पढ़ा नहीं। प्रसंग केवल इतना है कि वो 1000 घोड़े दिए आकर के, और जब 1000 घोड़े दिए तो सहर्ष अपनी कन्या का विवाह ऋषिक जी महाराज के साथ में संपन्न कर दिया। गाधी ने सत्यवती सेवा करने लगी। एक समय की बात कि सत्यवती ने अपनी मां के कहने पर पुत्र की कामना की, लेकिन एक बात कही कि मेरे पिता के गादी के पास में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी मां को भी संतान मिले, ऐसा कोई आप उपाय करें। ऋषि तपस्या जिनमें समाहित थी, उन्होंने 2 चरु बनाए। एक चरु अपनी पत्नी सत्यवती के लिए और एक चरु सत्यवती की मां के लिए, और चरु का निर्माण करके मंत्रों से अभिमंत्रित विशुद्ध जल को ही चरु कहा जाता है। जब कोई भी मंत्रों का मनन करने वाला, मंत्रों को सिद्ध करने वाला साधु पुरुष मंत्रों की शक्ति जब जल में भर देता है तो उसको एक शब्द दिया जाता है चरु। जैसे हम लोग प्रसाद शब्द दे देते हैं। 2 चरु बनाए, एक चरु अपनी पत्नी सत्यवती के लिए और एक चरु बनाया अपनी पत्नी की मां के लिए। और इसके बाद ऋषिक जी स्नान करने के लिए चले गए नर्मदा। नर्मदा का भी बड़ा महत्व है।
स्नान करने के लिए जब गए तब तक मां के मन में ये भाव आया कि अपनी पत्नी अर्थात मेरी पुत्री के लिए मेरे दामाद ने जो चरु बनाया उसकी विशेषता कुछ अलग ही होगी, ऐसा मानसिक विचार आया। तो अपनी बेटी से बेटी का चरु मांग लिया और अपना चरु बेटी को दे दिया, आपस में परिवर्तन कर लिया। और दोनों ने चरु बड़ी प्रसन्नता के साथ वो प्रसाद पान किया। महात्मा ऋचिक जी जब लौट कर आए तो सत्यवती ने ये पूरी चर्चा बताई। तब ऋचिक ऋषि ने कहा, देवी तुमने ये अनर्थ किया, वो चरु तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारी माता का जो चरु था उसमें क्षत्रियों के गुण धर्म के मंत्रों का प्रयोग किया गया था, और तुम्हारे लिए हमने जो चरु बनाया था उसमें ब्रह्म विद्या के मंत्रों का प्रयोग किया गया। लेकिन देवी ये अनर्थ हो गया, अब तुम्हें जो बालक मिलेगा वो बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का होगा और दंड देने वाला होगा, उसमें राजवंश के भी लक्षण होंगे। तब सत्यवती ने प्रायश्चित किया और अपने पति को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया, प्रार्थना की कि मुझे ये पुत्र न मिले। तब महात्मा ऋषिक जी ने कहा कि तुम्हें पुत्र नहीं मिलेगा तो पौत्र जरूर ही आएगा, क्योंकि महापुरुषों के हाथ के प्रसाद का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। संत जनों और महापुरुषों के द्वारा जो भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत कम बोलते हैं और कम बोलना वाणी की तपस्या है, इसलिए इनकी वाणी सिद्ध होती है, जो बोलते हैं वो होता है। भगवत्ता की सत्ता भी संतत्व की वाणी को कभी काट नहीं सकती। कहने का अभिप्राय, तुम्हारे वंश में ये संतान तो आएगी। तब सत्यवती ने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्त न हो, भले ही इसकी जगह पौत्र प्राप्त हो जाए। ऋचिक जी महाराज ने कहा कि तुम्हें पौत्र मिलेगा, लेकिन इन्हें जो पुत्र मिला वो निश्चित ही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी महाराज पुत्र के रूप में प्राप्त। इस प्रकार ऋचिक के विवाह से श्रीमद् भागवत महापुराण में ऋचिक का विवाह, उसकी कथा आती है, और विष्णु पुराण में जमदग्नि जी महाराज का विवाह और रेणु की एक कन्या रेणुका के साथ संपन्न हुआ। दोनों ही ये जो कथानक हैं ये भगवान परशुराम जी के प्राकट्य के पावन उत्सव के वो सोपान है जिनको विस्मरित नहीं किया जा सकता, जिनका स्मरण करना ही पड़ेगा हमें। एक प्रसंग में ये भी आता है कि रेणुका प्रसेनजित की कन्या थी। कुल मिलाकर के भगवान परशुराम जी का प्राकट्य इस रूप में हुआ। तभी विश्वामित्र जी जो सत्यवती के भाई के रूप में प्रमाणित हैं, जो भाई बनकर आए, वो ब्रह्मज्ञानी, और भगवान परशुराम जी का जो प्राकट्य हुआ 16वें अवतार के रूप में, रामचरितमानस के सुंदर मंत्रों में जब हम जाना चाहते हैं तो 6वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। दुष्टम छत्रम वो भारम, जब आतताई हो गए राजा, दुष्ट हो गए, धर्म के विरोधी हो गए, लोलुप हो गए,
राजधर्म को सर्वथा त्याग करके निज मंत्र और निज धर्म से राज्य करने लगे। मानवता कराहने लगी, दानवता का नंगा नृत्य होने लगा, भारत की संस्कृति और सभ्यता पर कुठारापात होने लगा। जब संतों के ऊपर चोटें पड़ने लगी, मानवता कराहने लगी, तो उस समय भगवान परशुराम जी ने उठाया अपना परश और दानवता का समूल उन्मूलन किया। भगवान परशुराम जी की विशेषताओं में एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और ये जुड़ी कि भगवान परशुराम जी ने शुष्क क्षेत्र को जल से आप्लावित कर दिया। भारतवर्ष की सबसे महत्वपूर्ण सरिता ब्रह्मपुत्र नदी को जन्म दिया, ब्रह्मकुंड को ही काट दिया। नित्य भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते थे। मध्य में एक पर्वत बाधा बनता था और घूम करके तलहटी में जाना पड़ता था। उसे रजकण बना दिया। दोनों चरित्रों से एक शिक्षा मिलती है कि जहां एक और हमें जन समाज के लिए अपने को खपा करके अपने जीवन को कठिन परिस्थितियों में डाल करके सामाजिक व्यवस्था करनी है, वहीं दूसरी ओर भगवत्ता की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की यदि बाधा है तो उसका भी हमें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ये भगवान परशुराम जी का चरित्र हम लोगों को शिक्षा देता है। कुछ चरित्र आगे बढ़े, इसके पूर्व मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि भगवान परशुराम जी की चरित्र को हम लोग एक वर्ण विशेष से, जाति विशेष से जोड़ लेते हैं। मैंने सम्यक रूप से जब पढ़ा तो भगवान परशुराम जी अवतारी हैं और अवतार किसी जाति की सीमाएं में कभी बंधता नहीं है। अवतारी पुरुष संसार का कल्याण करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं धर्म की स्थापना करने के लिए ही इस भूमंडल पर आते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, ब्राह्मणों पर, गंगों पर, संतों पर, धर्म पर अत्याचार होता है, उसी समय कोई न कोई शक्ति परमात्मा के अंश से प्रकट होकर के आती, अथवा परमात्मा ही आते हैं। आस्था में ऐसा कहना भी समीचीन है। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, साधु सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। युगों युगों से इस प्रकार परमात्मा के अवतार होते रहे। जो शक्ति लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर आकर के मानवोचित कर्म के माध्यम से इस संस्कृति की रक्षा करती है, उसको हम लोग अवतार की कोट में ही गिनते हैं। तो भगवान परशुराम जी के जन्म के समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। माता रेणुका प्रसन्न। 5 वर्ष की अवस्था में माँ की गोद से नीचे उतर के अचानक पूछ दिया, माँ मेरा धनुष किधर है, मेरा धनुष किधर है। भगवान परशुराम जी का जीवन कुछ आगे और बढ़ा, और जब जीवन आगे बढ़ा तो ब्रह्मचर्य जैसे कठोर व्रत का पालन किया। एक साधु के वेश में, एक यति के वेश में, एक महर्षि तक इनकी साधना पहुंची
क्योंकि ऋषियों की भी कोटियां होती हैं, तो महर्षि तक परशुराम जी बने। वनों में विचरण करते थे, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा परिपूर्ण थी, और ये आत्मविद्या के बहुत ही धनी थे। उस समय एक राजा था, भगवान परशुराम जी के कार्यकाल में। उस राजा का नाम था सहस्त्राबाहु अर्जुन। इसका भी वंश राजा यदु के सहस्त्राजित, सताजित, गोपोदय, धनक, कृतवीर और कृतवीर का पुत्र था कार्तवीर अर्जुन, जिसको सहस्त्राबाहु कहते हैं। बड़ा धार्मिक राजा था और पिता का अनन्य भक्त था सहस्त्राबाहु। बहुत बलवान था। इसने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की। उपासना करके युद्ध में 1000 भुजाएं हो जाएं, ऐसा इसने वरदान प्राप्त कर लिया। दत्तात्रेय की कृपा से सहस्त्राबाहु में अपरिमित शक्ति, अपरिमित बल आ गया और उसने कई राजाओं को पराजित करके आसमुद्र क्षितिशाना, समुद्र पर्यंत अपना राज्य स्थापित कर दिया। मानवता का आचरण करता था, पितृभक्त था सहस्त्राबाहु। इसके संदर्भ में तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी की यदि कोई वस्तु कहीं खो जाती थी, तो वो खोई हुई वस्तु सहस्त्राबाहु के नाम लेने से सहज में ही प्राप्त हो जाती थी। सहस्त्राबाहु अर्जुन का ये प्रभाव था। लेकिन कभी कभी शक्ति जब प्राप्त होती है और गहनतम गहराई का अभाव होता है, तो वो शक्ति हमारे विनाश का कारण बन जाती है। सहस्त्राबाहु अर्जुन अपनी रानियों को लेकर एक बार नर्मदा नदी में स्नान करने गया। 1000 भुजाएं इसने लगा दी, नर्मदा का प्रवाह रुक गया, जलधारा अवरुद्ध हो गई। दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में जल बहने लगा नर्मदा का। वहीं सुदूर रावण का शिविर लगा हुआ था, रावण की सेना का पड़ाव पड़ा हुआ था, वो डूबने लगा। तो जब रावण का शिविर डूबने लगा तो सहस्त्राबाहु के सामने आया रावण। सहस्त्राबाहु और रावण का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सहजता में ही सहस्त्राबाहु ने इसे जंतु की तरह पकड़ लिया। इतना बलवान सहस्त्राबाहु। एक समय इसने अस्त्र शस्त्र लिए, सैनिकों को साथ में लिया और सहस्त्राबाहु अर्जुन मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए भीषण वन की ओर निकल पड़ा। मैं यहीं अपने दर्शकों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में, केरल में, गोवा में जितने भी गांव बसाए हुए हैं वो भगवान परशुराम जी के ही बसाए हुए हैं। दक्षिण में भगवान परशुराम जी ने गांव गांव का विकास किया है, आधारशिला रखी है। ऐसा भगवान परशुराम जी के चरित्र में आता है। तो सहस्त्राबाहु भगवान परशुराम जी ने जहां जहां पर संयोजन किया, उन भीषण वनों को रोंदता हुआ, राजलक्ष्मी के मद में अपने चरण आगे बढ़ाता हुआ, सैनिक इसके साथ में थे। ये आया तो रात्रि का समय हो गया। जब रात्रि का समय हो गया
तो व्यास भगवान कहते हैं कि इसको आश्रय की आवश्यकता महसूस हुई। वहीं भगवान परशुराम जी के पूज्यपाद पिताजी जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में सैनिकों के समेत सहस्त्राबाहु अर्जुन प्रवेश कर गया। लेकिन यही एक विचारणीय बात है कि जिस समय जमदग्नि ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया तो इंद्र ने कामधेनु नाम की जो गौ मां थी वो यज्ञ संपन्न कराने के लिए महात्मा जमदग्नि जी महाराज को दी थी, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ बिना कामधेनु की कृपा के संभव नहीं था। तब से ये कामधेनु गौ ये बंधी हुई थी महात्मा जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। जिस समय सहस्त्राबाहु अर्जुन पहुंचा तो इस राजा का यथोचित सम्मान भगवान परशुराम जी के पूज्य पिताजी ने किया। 56 प्रकार के भोग, सुंदर खटरस व्यंजन कामधेनु की कृपा से आश्रम में ही उपलब्ध हो गए। इसने दिव्य भोजन किया। महर्षि जमदग्नि ने बड़ा इसका सत्कार किया, क्योंकि अतिथि था और राजा भी था, और राजा के शरीर में समस्त देवताओं का वास होता है। और पहले ऐसी मान्यता भी थी कि राजगद्दी हमेशा व्यास गद्दी का संरक्षण चाहती थी, हमेशा संरक्षण चाहती थी। राजगद्दी कोई भी कार्य अनुचित नहीं करती थी। यदि कोई बात समझ में नहीं आती थी तो तत्काल व्यास पीठ के यहाँ समस्या के समाधान के लिए जाते थे, गुरुजनों के यहाँ जाते थे। चक्रवर्ती दशरथ जी को भी जब कोई संतान नहीं मिली तो गुरु गृह गई तुरत महिपाला। यहाँ तुरत शब्द इस बात का वाचक है कि हमें समाधान संसार में नहीं खोजना चाहिए। परमात्मा के चरणों में, गुरुजनों की चरण शरण में ही समाधान मिल सकता है। तो ये व्यासपीठ ने राजपीठ का, राजगद्दी का सुंदर आदर किया, और राजगद्दी ने ऋषिपीठ का, व्यासपीठ का आदर नहीं किया। मन में लोभ जग गया कि मैं एक राजा हूं, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन एक महात्मा जो आश्रम में रहता है, लंगोटी लगाए हुए है, निश्चित ही आश्रम में कहीं ना कहीं धन जरूर गढ़ा हुआ है। ऐसा सोच करके उसने प्रश्न किया कि आपने ये सब व्यवस्था इस आश्रम में अकेले कैसे कर ली? बड़े विनम्र महात्मा जमदग्नि ऋषि ने कहा, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं, ये हविर्धानी कामधेनु की कृपा है। कामधेनु और कल्प वृक्ष, मन में आप जो कामना करेंगे उस कामना की पूर्ति तत्क्षण करते हैं। ये दिव्य वस्तुएं हैं, ये स्वर्ग की संपत्ति है। ज्यों ही ऐसा कहा तो सहस्त्राबाहु अर्जुन के मन में कामधेनु के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया और बोला, ये गाय मुझे दे दो। इसने गौ की याचना की, लेकिन महात्मा जी ने कहा कि ये गाय मुझे यज्ञ के लिए प्राप्त हुई है, मेरा यज्ञ समाप्त हो गया, अब ये गाय मुझे वापस करनी है। लेकिन राजा ने विनम्रता का कोई महत्व नहीं समझा, क्योंकि अभिमान विनम्रता को कायरता समझता है। जब कभी कोई विनम्र होता है, जब कभी कोई झुकता है,
तो अहंकारी पुरुष उसकी विनम्रता को, उसकी नयशीलता को, उसकी नमनशीलता को, उसके झुकने को, उसके आदर भाव को, उसकी परम शांति को, उसके हृदय की विशालता को कायरता समझ लेता है, क्योंकि वो उसका महत्व तो नहीं जानता। विनम्र कर रहे थे, विनम्रता से प्रार्थना कर रहे थे, विनयी हो रहे थे, दीन वचन बोल रहे थे महात्मा जमदग्नि जी महाराज। लेकिन राजा सहस्त्राबाहु का अभिमान बढ़ चुका था और ये अभिमान में कहने लगा कि गाय मैं जबरदस्ती ले जाऊं। अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि गाय को जबरदस्ती खोलो। यद्यपि उस गौ मां का भी मन नहीं था, क्योंकि आश्रम की शांति और राजा के वैभव के मध्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजा के यहां सब कुछ होते हुए भी कोई न कोई वो अभाव जरूर होता है कि राजा भी चौथेपन में उस प्रभावशाली राजमहल को त्याग करके उस दिव्य वस्तु की खोज करने के लिए वनों की ओर, आश्रमों की ओर जाता है और गुरु चरण में बैठ करके अपने जीवन को धन्य करता है। तो जिसको संपूर्ण राज्य मिला, जिसको सब कुछ मिला, वो भी एक दिन राजमहल छोड़ता है। इसका मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति उसको राजमहल के सुखों में भी नहीं होती। तभी वो राजप्रासादों को, गृहस्थ जीवन को, घरों को त्याग कर वन में अकेला घूमता हुआ, भगवान के नाम का आश्रय लेता हुआ न जाने किस वस्तु की खोज किया करता। वो गौ मां सोच रही थी कि आश्रम में मुझे जो परम शांति प्राप्त हुई, ये शांति मुझे कहीं नहीं मिली। राजा मुझे बलात् ले जा रहा है। लेकिन वो अहंकारी अपने बल के अभिमान में, सैनिक साथ में थे, असहाय देखते रहे महर्षि जमदग्नि जी महाराज। और वो कामधेनु गाय को बछड़े के समेत खोल करके जबरदस्ती ले चला। आज प्रथम दिवस जितने भी श्रोता उपस्थित हुए हैं, मैं भले ही स्थूल रूप में उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उनके अंतस में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी को और उनके परिवार को देते हुए, तथा लखनऊ के और उन्नाव से कई दर्शक जुड़े जिनको मैं देख पा रहा हूं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कल पुनः ठीक इसी समय मैं उपस्थित हो जाऊंगा 2:45 बजे। तब तक सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय भगवान परशुराम। और कल के हमारे प्रसंगों में चर्चा इसी चरित्र के आगे क्रम से चलेगी। सभी को जय श्री सीताराम, जय भगवान परशुराम।